में उद्बोधन करने के लिए, हमें मार्गदर्शन के लिए दें। एक बार फिर धामी सरकार जोरदार तालियों के गड़गड़ाहट साथ हम अपने माननीय मुख्यमंत्री जी को, श्री पुष्कर सिंह धामी जी को, श्री मात्रे जी का हम स्वागत करते हैं, सम्मान करते हैं। भारत माता की जय। बद्री विशाल, जय बाबा केदार, गोलजू महाराज की, पूर्णागिरी मैया की, धारी मैया की, गंगा मैया की, गौ माता की। आज प्रवासी हमारे सभी भाई बहनों के बीच में आज के इस बहुत ही शानदार कार्यक्रम में यहाँ पर उपस्थित हमारे उत्तराखंड समाज के आदरणीय माधवानंद भट्ट जी, सुरेश राणा जी, ममता भट्ट जी, महेंद्र गुसाई जी, दिलीप जी, बिष्ट जी, माधव सिंह राजपूत जी, जान सिंह राजपूत जी और हमारे प्रवासी परिषद के उपाध्यक्ष पीसी नैनवाल जी, और जिनका उत्तर प्रदेश और दिल्ली और देहरादून और मुंबई में आप लोगों के बीच में लगातार सतत रूप से यहाँ काम करते हैं, हमारे गृह मंत्री रहे महाराष्ट्र के आदरणीय कृपा शंकर जी विशेष रूप से आए हैं, मैं आपका भी स्वागत करता हूँ। मेरे साथ दीप जी आए हैं, राजेश्वर उनियाल जी, मनोज भट्ट जी, केसर सिंह जी, सुंदर चंद ठाकुर जी, गोविंद लाल आर्य जी, हया सिंह राजपूत जी, प्रीतम म्हात्रे जी, दशरथ भगत जी, सुरेश काला जी एवं मेरे सामने बैठे हुए सभी हमारे आए हुए सभी भाइयों बहनों और पूरे समाज के सभी प्रबुद्ध जन, अनेक संगठनों के सभी प्रतिनिधिगण, हमारे सभी कलाकार बंधु जिन्होंने बहुत शानदार प्रस्तुति आज इस मंच के माध्यम से हम सबके समक्ष प्रस्तुत की है, और बड़ी संख्या में आए हुए हमारे सभी प्यारे बच्चे, युवा साथी, मैं आप सभी का, आपने सबने मेरा बड़ा स्वागत किया, अभिनंदन किया। मैं कुछ लोगों के नाम ले पाया, कुछ का नहीं ले पाया। बहुत सारे हमारे मित्र यहाँ, प्रयाग रावत जी भी थे, पता नहीं कहाँ दिखाई नहीं दे रहे हैं, नयाल जी भी हैं, इसमें आपका परिचय में नाम नहीं है, जिस तरफ मैं बहुत सारे लोगों को जानता हूँ। तो ऐसे सभी हमारे महेश जी, महेंद्र चंद जी, हमारे चंद जी और सभी उपस्थित हमारी माताओं बहनों ने तिलक लगाकर, आज मैं दिन में यहाँ पहुंचा उसी समय से मेरा स्वागत किया। यहाँ पहुंचने पर युवा साथियों ने नारे लगाए, बड़े बुजुर्गों ने अपना आशीर्वाद दिया। मैं भी आपका दोनों हाथ जोड़कर, सर झुकाकर आप सबका स्वागत करता हूं, आप सबका अभिनंदन करता हूं। और देश की आर्थिक राजधानी मुंबई में देवभूमि उत्तराखंड की लोक संस्कृति का प्रतिनिधित्व करने वाले आप सभी भाई बहनों के बीच में आकर मुझे अत्यंत खुशी हो रही है, अत्यंत हर्ष हो रहा है, गौरव की अनुभूति हो रही है। और सच कहूं तो जब मैं आज बाहर से अंदर आ रहा था, अभी देख रहा था आप सबको, तो आप लोगों के चेहरों पर वही चिर परिचित अंदाज, वही सीधापन, वही मुस्कान, वही अपनापन और वही स्नेह देखकर मुझे एक पल के लिए महसूस ही नहीं हुआ कि मैं मुंबई में हूं। मुझे लग रहा है कि मैं उत्तराखंड में ही हूं। और मुझे बहुत अच्छा लगा कि अभी हमारी जो बहनें यहाँ प्रस्तुति दे रही थी, उन्होंने जिस प्रकार से हमारा जो पारंपरिक रूप से जो हमारा परिधान है उसको धारण किया हुआ है, सच में वो दिल को छू लेने वाला है। इतनी दूर रहकर अपनी संस्कृति से, और यहाँ जो ऊर्जा और पहाड़ीपन, उसकी खुशबू जो यहाँ महक रही है, मुझे लगता है कि ये हमारा नवी मुंबई, इसको मिनी उत्तराखंड बना दिया है आप सब लोगों ने। भाइयों बहनों,
भले ही मुंबई बहुत दूर हो, लेकिन दिलों की कोई दूरी नहीं है। और आप लोगों के लिए तो दोनों ही अपने घर हैं, चाहे मुंबई हो चाहे आपका पैतृक स्थान हो। आप लोग लगातार जुड़े रहते हैं। एक और हमारी जहां शांत वादियां हैं, वहां यहाँ विशाल समुद्र है। और पिछले 3 दिनों से, जैसा मुझे बताया भी था, और आज तो ये हो रहा था कि यहाँ पर पता नहीं आ भी पाऊंगा कि नहीं आ पाऊंगा। मौसम खराब था, कल बहुत सारी फ्लाइटें कैंसिल हो गई थी, लेकिन उसके बावजूद भी आप सब लोग इतनी बड़ी संख्या में यहाँ आए हैं। मैं आपका फिर से बहुत आभार व्यक्त करता हूं। और देवभूमि उत्तराखंड की आध्यात्मिक ऊर्जा है और दूसरी ओर आमची मुंबई की रोशनी है। पर इन दोनों कोनों को जोड़ने का कार्य हमारे सभी उत्तराखंड के लोगों ने, जो यहाँ पर रह रहे हैं, यहाँ काम कर रहे हैं, उन्होंने किया है। और एक बात जो हमेशा मेरा हृदय गर्व से भर उठता है जिसको देखकर, कि चाहे हम मुंबई में रहते हों, चाहे हम लखनऊ में रहते हों, चाहे हम लंदन में रहते हों, या हम दुबई में रहते हों, दुनिया के किसी भी कोने में रहते हों, तो आपके मन में उत्तराखंड बसता है। उत्तराखंड की अपनी जड़ों से आप जुड़े रहते हैं। आपकी बोली की पहाड़ी मिठास, आपके संस्कारों में देवभूमि की सुगंध, और अपने हृदय में अपनी मातृभूमि के प्रति, अपने देवी देवताओं के प्रति, अपने रहन सहन के प्रति, अपने संस्कृति के साथ जो अपनापन है, श्रद्धा है, और आपका अपनी मिट्टी से यही जुड़ाव हमारे उत्तराखंड की सबसे बड़ी ताकत है। और आपका अपनी मातृभूमि के प्रति प्रेम और अपनापन हमारी जो आने वाली पीढ़ी है, उस पीढ़ी को भी सभ्यता से और संस्कृति से जोड़े रखता है, अपनी विरासत से जोड़े रखता है। भाइयों बहनों, मैं सच कहूं तो आप सब लोग जो विभिन्न शहरों में, चाहे मुंबई में या भारत में या पूरी दुनिया में जहां भी रहते हैं, आप सबको उत्तराखंड की महान संस्कृति का यदि ब्रांड एम्बेसडर कहा जाए तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। क्योंकि सच में आपने शानदार रूप से उत्तराखंड के कल्चर को आगे बढ़ाया है। और जहां भी आप लोग रहते हैं, पूरी दुनिया के अंदर आज अपने आचरण से, अपने परिश्रम से, अपनी ईमानदारी से, अपने कामों से सफलता की नई ऊंचाइयों को छुआ है, बड़ी मेहनत की है। और आप लोग यहां दूर रहकर अपनी मिट्टी से सफलता की कहानी ही नहीं लिख रहे हैं, बल्कि उत्तराखंड का भी आपके कारण से मान सम्मान बढ़ रहा है। आप अच्छा काम करते हैं, आपका समाज में अच्छा नाम होता है, अपने संस्थान में अच्छा नाम होता है, सोसाइटी में अच्छा नाम होता है, तो हम सबका भी सर गर्व से ऊंचा होता है। और मैं इस कार्यक्रम में उपस्थित हमारे प्रत्येक उत्तराखंड वासियों को, मैं उत्तराखंड से जिनका भी रिश्ता है, जो यहाँ आ पाए हैं उनका भी, और जो यहाँ नहीं आ पाए आज बरसात के कारण से, जैसे मुझे बताया है, उन सभी को मैं नमन करता हूं। और इस आयोजन के लिए भी मैं आप सबका आभार व्यक्त करता हूं, जिन जिन लोगों ने भी। और सच में मैंने तो इसकी कल्पना ही नहीं करी थी। मैं तो सोच रहा था अभी कुछ ही दिन पहले मेरा ये हुआ कि आप सब लोगों के बीच में बहुत दिनों से मैं आया नहीं था, तो आज मैंने कहा मैं कुछ सब लोगों से भेंट करूंगा। और इतना शानदार आयोजन मैं कल्पना नहीं कर सकता। मैं तो ये कहूंगा कि करण जी मेरे साथ आए हैं और हमारे ननवाल जी, इसको जो है मनोज जी, इसको जो है देहरादून में भी करवाइए। उत्तराखंड में 1-2 जगह, 2-3 जगह ऐसा जो है शो होना चाहिए। इस प्रकार का जो शानदार इन्होंने जो अभिनय किया है, शानदार प्रस्तुति यहाँ मंच पर दी है। साथियों, बहुत सारे काम हमने किए। अभी उनियाल जी ने बहुत सारी बातें कही, डेमोग्राफी की बात करी, उन्होंने प्रतिनिधित्व की बात करी। और मैं भी चाहता हूं कि जो जो बातें भी उन्होंने करी हैं, सच में वो मेरे बड़े नजदीक की बातें हैं। और मैं बताऊं तो उत्तराखंड बनने के बाद पहली बार डेमोग्राफी के क्षेत्र में पहली बार काम हुआ है। पहली बार डेमोग्राफी का जो असंतुलन हो गया था, डेमोग्राफी खराब हो गई थी, वो पहली बार हो रहा है। और अतिक्रमण हमने पूरे देश में, अगर उसका कहीं प्रतिशत में अगर निकाला जाएगा, तो उत्तराखंड पूरे देश में पहले नंबर पर होगा, जहां 15,000 लगभग एकड़ जमीन
अभी तक हमने अतिक्रमण से मुक्त करवा दी। धर्मांतरण के मुद्दे पर लगातार हम कार्रवाई कर रहे हैं। लव जिहाद, हमारी बहन बेटियों के भविष्य को जो बर्बाद किया जा रहा था, उनके भविष्य को पूरी तरह से खत्म किया जा रहा था, उसके लिए हमने लव जिहाद के खिलाफ सख्त कार्रवाई की है। दंगा रोकने का हमने कानून बनाया है। हमने थूक जिहाद, मजार जिहाद और सरकारी जमीनों पर अतिक्रमण के लिए, और मैंने ये संकल्प लिया है कि किसी भी कीमत पर हम उत्तराखंड की आने वाली भावी पीढ़ी को असुरक्षित उत्तराखंड नहीं देंगे। हम सुरक्षित उत्तराखंड देंगे उनको। और देवभूमि का जो देवत्व है वो किसी कीमत पर खराब नहीं होना चाहिए। पहले बहुत नुकसान हो गया है, लेकिन आप देख रहे होंगे अब लगातार वहां पर कार्रवाइयां हो रही हैं, और कार्रवाइयां सख्त कार्रवाई हो रही है। इसलिए हमने दंगा रोकने का भी कानून बनाया है। कोई दंगे की राजनीति करके कानून को बिगाड़ने का काम न करे, इसके लिए हमने ऐसा कानून लाए हैं कि सरकारी संपत्ति, निजी संपत्ति को कोई दंगा करने वाला नुकसान पहुंचाएगा तो उसकी एक एक पाई की भरपाई उसी दंगा करने वाले से वसूल की जाएगी। धर्मांतरण का सबसे सख्त कानून लाए हैं। आप सबको गर्व होना चाहिए, हर एक उत्तराखंड वासी को गर्व होना चाहिए। और मैं तो कहता हूं, आप कह रहे थे कि 1.25 करोड़ में से इतने आ रहे थे, मैं तो ये कहता हूं कि 1.25 करोड़ उत्तराखंड में रहते हैं, जितने 1.25 करोड़ से भी ज्यादा, 1.5 करोड़ लगभग हो गए होंगे। और 1.25 करोड़ में से, 1.5 करोड़ में से जितने उत्तराखंड में रहते हैं, मैं कहता हूं उतना ही उत्तराखंड से बाहर रहते हैं। वो सभी उत्तराखंड के वासी हैं। आपने कम बताया, मैं ज्यादा बता रहा हूं। तो हम, जैसा आपने कहा रेल सेवा के लिए, मैं रेल सेवा के लिए लगातार रेल मंत्री जी को बीच में कहा है। दिल्ली से देहरादून चलाया, दिल्ली से लखनऊ चली है, अन्य शहरों के लिए भी चली है। मुंबई से देहरादून, हरिद्वार के लिए भी, वहां उनके लिए, और जितनी भी ट्रेनें चल सकती हैं अन्य स्थानों के लिए भी, रामनगर के लिए भी पिछली बार मुझे लोगों ने कहा था, कोटद्वार के लिए भी कहा है। हम सारी ट्रेनों के लिए लिख रहे हैं कि पूरे उत्तराखंड को ट्रेनों से, रेल से, हवाई सेवाओं से जोड़ा जाए। और आपने यहाँ पर अभी दिल्ली देहरादून एक्सप्रेस वे का आपने उसमें जिक्र किया, उसमें आप अभी एक चीज और रह गया, आगे वाले में आप करिएगा। अब हवाई सेवा भी हमने हर हमारे लगभग 120 से ज्यादा हेलीपोर्ट हमने बना दिए हैं। 120 से ज्यादा, चाहे उत्तरकाशी के लिए हवाई सेवा हो, गौचर के लिए हवाई सेवा हो, लैंसडाउन, श्रीनगर, अल्मोड़ा, पिथौरागढ़, मुंशियारी और नैनीताल, ऐसे अनेक स्थानों के लिए हवाई सेवा कर दी है। और देहरादून शहर आज 45 से भी अधिक शहरों से लगातार जुड़ा हुआ है। 45 से ज्यादा फ्लाइटें देहरादून में आ रही है। पंतनगर का एयरपोर्ट हमारा ग्रीन फील्ड के तर्ज पर इंटरनेशनल एयरपोर्ट बनने की दिशा में, उस पर काम शुरू हो गया है, उसका टेंडर भी लग गया है, जल्दी उस पर भी काम शुरू हो जाएगा। बहुत सारी परियोजनाएं वहां पर चल रही हैं, जैसे इसमें अभी सौंग डैम, जमरानी बांध, लखवाड़ बांध और अभी किसाऊ बांध, ऐसे काम जो 50 साल 60 साल पहले हो जाने चाहिए थे, वो जाकर अब उनको स्वीकृति मिल रही है, उन पर काम तेजी से चल रहा है। बहुत सारे विकास के काम आप देखिए, 4 धाम ऑल वेदर रोडें बन गई आज, ऋषिकेश कर्णप्रयाग रेल लाइन जा रही है, लिपू लेक तक आदि कैलाश यात्रा शुरू हो गई, जिस आदि कैलाश यात्रा में पहले मुश्किल से पूरे साल में 500-600 लोग जाते थे, आज उस यात्रा में अभी तक 55,000 लोग जा चुके हैं। 55,000। टनकपुर, चंपावत, लोहाघाट, पिथौरागढ़, धारचूला, गुंजी, पूरा क्षेत्र पटा हुआ है। कोई होटल खाली नहीं, कोई होम स्टे खाली नहीं। साल भर जो है अब इस प्रकार से आने वाले लोगों का तांता लगा हुआ है। हमने शीतकालीन यात्रा शुरू करी पूरे उत्तराखंड में, छोटे छोटे स्थानों पर। उत्तरकाशी का सांकरी एक जगह है, छोटा सा स्थान है सांकरी, कोई उत्तरकाशी क्षेत्र के होंगे तो उनको पता होगा। तो मैं 24 दिसंबर को पिछले साल वहां गया था, और मैं आपको बताऊं कि मैं सोच रहा था छोटा सा स्थान है, मैंने वैसे ही पूछ लिया कि उनियाल जी कितने लोग आए हैं यहाँ, तो यहाँ नहीं, वहां सांकरी में। हाँ तो वो उन्होंने मुझे कहा, आपको जानकर हैरानी होगी
कि सांकरी जैसे छोटे से स्थान पर एक दिन में कृपा शंकर भैया 2500 लोग वहां पर आए हुए थे, बाहर के टूरिस्ट। कोई ऐसा स्थान नहीं है। अभी चारधाम यात्रा चल रही है, सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए इस बार। लगभग 45 लाख लोग 2 महीने में चारधाम की यात्रा कर चुके हैं, चारधाम के दर्शन कर चुके हैं। 55,000 लोग आदि कैलाश कर चुके हैं। हेमकुंड साहब जाने वालों की संख्या बड़ी हो गई है। कोई क्षेत्र आज छूटा नहीं है, हर क्षेत्र में आज काम चल रहा है। भाइयों बहनों, लगातार आप लोग, मैं सच कहूं तो इतनी हजारों किलोमीटर दूर रहकर भी उत्तराखंड के प्रति जो प्रेम, अपनापन और आत्मीयता मैंने आप सबके बीच में महसूस की, मैंने देखा आप सबसे मिलकर, सच में उसने मुझे भावुक कर दिया। उनका स्नेह आज भी मुझे लगता है। और जब भी मैं आप सबके बीच में आया हूं तो आप सबसे भी एक बात पूछना चाहता हूं, क्या मुंबई में बसे हुए मेरे उत्तराखंडी भाई बहनों के दिल में अपनी मातृभूमि के लिए वही प्रेम है ना? जोर से बोलिए, है ना? क्या आज भी आपके दिल में उत्तराखंड उसी तरह बसता है? चलिए, बहुत अच्छा। मुझे पूरा विश्वास था कि आप सबका उत्तर यही होगा, आप सब यही बोलेंगे, क्योंकि उत्तराखंडी चाहे दुनिया के किसी कोने में चला जाए, किसी देश में चला जाए, अपनी जड़ों को और देवभूमि को कभी नहीं भूलता है। अच्छा, मुझे एक चीज और बताइए, आप सब लोग एक साथ रहते हैं, सब में एकता है ना? देखिए, हम उत्तराखंड के बाहर हों, उत्तराखंड के अंदर हों, सारे लोग, हम सब लोग केवल उत्तराखंडी हैं, ये बात ध्यान रखिएगा। मैं एक बार मैं अभी लखनऊ गया था पिछले साल, तो लखनऊ गया तो मैं पहले योगी जी को मैंने फोन किया कि मैं लखनऊ आ रहा हूं, तो उन्होंने कहा कि आप मेरे से मिलते हुए चले जाइएगा कार्यक्रम में। मैं उनके पास गया तो मैंने कहा मैं उत्तराखंड के कार्यक्रम में जा रहा हूं, तो बोले कि कौन से वाले कार्यक्रम में जा रहे हो आप? तो मैंने कहा मुझे तो पता नहीं, वो तो उत्तराखंड का कार्यक्रम हो रहा है। तो बोले वहां 3-3, 4-4 कार्यक्रम होते हैं अलग अलग। तो बोले मैंने उनसे कहा है आप भी आज जाकर कहिए कि आप सब लोग एकता करिए, एकता करोगे तो और अच्छा होगा और अच्छा संगठन बनेगा, अच्छा सब लोग मिलकर रहेंगे, तो उससे सबका मान सम्मान होगा। उन्होंने कहा कि मैं तभी कार्यक्रम में आऊंगा जब आप लोग सब लोग मिलकर जो है एक साथ एकता में रहेंगे। तो आप सब लोग मिलकर काम करते हैं ना? चलिए, कोई विरोध तो नहीं है आपस में किसी का एक दूसरे से? भाइयों बहनों, मुझे ये देखकर अत्यंत प्रसन्नता हो रही है कि आप राज्य के विकास के लिए या सामाजिक चीजों के लिए, जनजीवन के लिए निरंतर जुड़े रहते हैं कि उत्तराखंड में क्या हो रहा है। कई बार उत्तराखंड के लोगों को उतना पता नहीं होता है भैया, जितना हमारे जो है मुंबई में, दूसरे शहरों में रहने वालों को पता होता है। मैं सही कह रहा हूं? एक एक चीज मुझे लगता है कि सीधे आप लोग आजकल देखिए, इंटरनेट का जमाना ऐसा है कि अपडेट रहते हैं सब। क्यों जोशी जी, रहते हैं ना? चंद जी बताओ। हाँ, मुंबई विशेष जागरूक है, बहुत बढ़िया। तो हमेशा जानने के लिए तैयार, उत्सुक रहते होंगे कि देवभूमि में क्या क्या नया हो रहा है, कौन कौन सी योजनाएं आ रही हैं, क्या विकास के काम हो रहे हैं, उत्तराखंड किस दिशा में आगे बढ़ रहा है। तो मैं आप सभी से कहना चाहता हूं, आपके सुझाव, आपके अनुभव, आपकी दूरदृष्टि, ये हमारे लिए बहुत मूल्यवान है और ये बहुत महत्व रखती है। तो इन्हीं भावनाओं का सम्मान करते हुए हमारी सरकार ने प्रवासी उत्तराखंड परिषद का गठन भी किया है। देश विदेश में बसे हमारे प्रवासी उत्तराखंडी भाई बहन औपचारिक रूप से भी अपने राज्य से जुड़े, उनके ज्ञान, अनुभव, उनकी विशेषज्ञता और विचार उत्तराखंड के विकास में सक्रिय रूप से भागीदारी निभा सकें। भाइयों बहनों, जब जब उत्तराखंड में किसी संकट या प्राकृतिक आपदा का सामना वहां के लोग करते हैं, तो उस समय में भी आप सभी लोग आगे बढ़ चढ़कर उनकी सहायता के लिए आगे आते हैं और राहत पुनर्वास कार्यों में आपने हमेशा सहायता की है। मैंने स्वयं देखा है
चाहे पर्वतीय क्षेत्रों के दूर दराज के विद्यालय हों, उनको सुविधाओं से सशक्त बनाना हो, ग्रामीण इलाकों में स्वास्थ्य सेवाओं को मजबूत करना हो, उत्तराखंड में निवेश, नवाचार, रोजगार के नए अवसर सर्जित करने हो, आपका योगदान हमेशा सकारात्मक रहा है। और हर वर्ष मैंने एक नई शुरुआत की 2025 से 2024 से कि हर वर्ष हम प्रवासी उत्तराखंडी जो भाई बहन हमारे देश और दुनिया में रहते हैं, उनको हम देहरादून में आमंत्रित करते हैं और पूरा उनका एक दिन का पूरा रात तक सत्र करते हैं। दिन में काफी सारी चर्चाएं करते हैं, अलग अलग सत्रों में उनका अलग अलग सबका सुझाव आता है, सबके विचार आते हैं। इसके लिए मैं आप सभी का हृदय से आभार व्यक्त करता हूं कि आप सब हमेशा जब भी आपको आमंत्रित किया जाता है, आप में से सब नहीं आ पाते, लेकिन जितने लोग भी आते हैं, मैं उनको सभी उत्तराखंडी भाई बहनों को जो अलग अलग शहरों में रहते हैं, उनका मैं प्रतिनिधि मानता हूं। पिछले दिनों मैंने अपने प्रवासी भाई बहनों से अपने पैतृक गांवों को गोद लेने का आह्वान किया था भाइयों बहनों कुछ समय पहले। तो मुझे अंदाजा नहीं था कि आप लोगों की तरफ से इतना रिस्पॉन्ड मिलेगा और मुझे बताते हुए अत्यंत खुशी हो रही है कि देश विदेश में रहने वाले हमारे 27 प्रवासियों ने आगे बढ़कर उत्तराखंड के 29 गांवों को गोद लिया है अभी तक और सभी ने सहयोग आर्थिक रूप से गांवों को दिया है। शिक्षा स्वास्थ्य के क्षेत्र में भी उन्होंने सहयोग किया है। क्योंकि मैं आज मुंबई में हूं तो विशेष रूप से हिमानी शिवपुरी का मैं जिक्र करना चाहता हूं कि जिन्होंने अपने गांव को गोद लेने का काम किया है। आप सब जानते होंगे, टेलीविजन में अभिनेत्री हैं, वो प्रख्यात फिल्म और उसमें काम करती हैं और उनका ये प्रयास सच में एक गांव का विकास नहीं है, बल्कि अपने मिट्टी के लिए एक समर्पण और एक जुड़ाव को हम सब के लिए कहीं ना कहीं प्रेरणा देता है कि हम सब उस दिशा में काम करें। भाइयों बहनों, इसके साथ साथ आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी के कुशल मार्गदर्शन, भगवान बद्री विशाल, बाबा केदार, पूर्णागिरी मैया, गोलजू महाराज के आशीर्वाद से आज हम उत्तराखंड को विकसित राज्य बनाने की दिशा में तेजी से काम कर रहे हैं। हमारी भौगोलिक परिस्थितियां अत्यंत कठिन हैं, लेकिन हमारे हौसले उससे भी बड़े हैं। अनेक चुनौतियों पर हमने काम किया है, बड़ी बड़ी चुनौतियां आई हैं। आपने देखा होगा, कभी सिलक्यारा टनल अभियान आया, कभी अभी धराली से लेकर पूरे राज्य के अंदर अनेक स्थानों पर आपदा आई। हमारी सरकार प्रदेश में हर क्षेत्र में, चाहे शिक्षा का क्षेत्र हो, स्वास्थ्य का क्षेत्र हो, कृषि का क्षेत्र हो, बागवानी का क्षेत्र हो, पर्यटन हो, कनेक्टिविटी हो, स्वरोजगार हो, इन सब पर विकास के लिए निरंतर कार्य कर रही है। हाउस ऑफ हिमालयाज ब्रांड आज हमारी बहनों के द्वारा जो उत्पाद बनाए जा रहे हैं, उन उत्पादों को आज देश दुनिया में पहचान दिलाने के लिए, उनको बाजार दिलाने के लिए निरंतर हम उस पर काम कर रहे हैं और प्रधानमंत्री जी का भी हमको लगातार सहयोग मिलता है, लगातार आशीर्वाद मिलता है। प्रधानमंत्री मोदी जी देश के ऐसे पहले प्रधानमंत्री हैं जिन्होंने अभी तक प्रधानमंत्री बनने के बाद 28 बार उत्तराखंड आ गए हैं, 28 बार। और चाहे वो हमारा चमोली जनपद का अंतिम गांव जिसको कहा जाता था माड़ा गांव जाना हो, वहां प्रधानमंत्री मोदी जी गए। हरसिल मुखवा जो मां गंगा का मायका कहते हैं, वहां जाने वाले वो देश के पहले प्रधानमंत्री थे। और चाहे वो सीमांत क्षेत्र हमारा आदि कैलाश 17,000 फुट की ऊंचाई पर जाने वाले भी मोदी जी देश के पहले प्रधानमंत्री हैं। गुंजी हो, चाहे जागेश्वर धाम हो, ऐसे चाहे आपदा का समय हो, चाहे हमारा राज्य स्थापना का दिवस हो, हर मौके पर वो हमारा प्रोत्साहन करते हैं। अभी 14 अप्रैल को उन्होंने दिल्ली देहरादून एक्सप्रेस वे की सौगात हमको दी। ऐसे इतने सारे काम माननीय प्रधानमंत्री जी के इन 12 सालों में उत्तराखंड के अंदर हुए हैं, जिसकी कल्पना नहीं की जा सकती है। भाइयों बहनों, अब राज्य के अंदर चाहे आज स्टेट मिलेट मिशन बनाना हो, हमारे जो पारंपरिक रूप से मड़वा, कोदू, झिंगोरा, ऐसे तमाम प्रकार के जो हमारे अन्न उत्पन्न होते हैं पारंपरिक रूप से, उनको चाहे बाजार दिलाना हो, कीपी मिशन शुरू करना हो, सेब के क्षेत्र में एप्पल मिशन लागू करना हो, या कृषकों को, छोटे छोटे बागवानी करने वालों को, उनको सब्सिडी देनी, 80% तक की सब्सिडी फार्म मशीनरी बैंक योजना के अंतर्गत हम दे रहे हैं। होम स्टे, बेड इन उत्तराखंड, लखपति दीदी, सीएम स्वरोजगार, ऐसी अनेक योजनाएं और 30 से ज्यादा
हमने नई नीतियां बनाई हैं, लोगों को हम प्रोत्साहित कर रहे हैं, उनको आमंत्रित कर रहे हैं। उनियाल जी, जो भी उत्तराखंड के जो भाई बहन कहीं भी रहते हैं, अगर उत्तराखंड में काम करना चाहते हैं तो हम उनको वही सुविधा देंगे जो वहां पर दे रहे हैं आपको, हम बिल्कुल आपको। और ऐसे अनेक काम जो राज्य के अंदर हुए हैं, और इन 4-5 सालों में आपने देखा होगा, एक चीज जरूर परिवर्तन ये देखी होगी आपने कि पहले हमारे राज्य का नाम देश के अगर कहीं गिनती होती थी राज्यों की तो उसमें बहुत कम आता था, लेकिन अब कम से कम 10, 15, 20 ऐसे मामले हैं जिसमें हमारे राज्य का नाम पहले नंबर पर आता है, या दूसरे नंबर पर आता है, या पहले 2-3 नंबरों पर आता है। चाहे एसडीजी इंडेक्स हो, भारत सरकार के नीति आयोग का एसडीजी इंडेक्स हो, सतत विकास के लक्ष्यों को प्राप्त करने में, जिसमें पूरे देश में, कोई हिमालय राज्यों की बात नहीं कर रहा हूं कृपा भैया, चंद जी, हिमालय राज्यों की नहीं, पूरे कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक नीति आयोग के सतत विकास के लक्ष्यों को प्राप्त करने में, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स में उत्तराखंड पूरे इंडेक्स में पहले नंबर पर आया है। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में उत्तराखंड को अचीवर्स स्टार्टअप रैंकिंग में लीडर्स की श्रेणी हमको प्राप्त हुई है। बेरोजगारी दर में भी हमने 4.4% की कमी लाकर राष्ट्रीय औसत से भी अच्छा प्रदर्शन हमने किया है। G20 जैसे वैश्विक सम्मेलनों का हमने सफल मेजबानी की है। राष्ट्रीय खेलों में हमारे खिलाड़ियों ने 100 से अधिक पदक इस बार जीते हैं। देवभूमि अब खेल भूमि की होने की ओर, और राष्ट्रीय खेलों का शानदार आयोजन किसी भी हमारे जैसे छोटे राज्य के लिए थोड़ा चुनौतीपूर्ण काम होता है, लेकिन शानदार आयोजन हुआ, पूरे देश और दुनिया के लोगों ने उसको देखा। प्रधानमंत्री जी ने उसका शुभारंभ किया, गृह मंत्री जी उसके समापन समारोह में थे। पहली बार शीतकालीन यात्रा हमने शुरू की, जिससे पूरे राज्य की अर्थव्यवस्था को नई गति मिली है। पहले क्या था, 6 महीने यात्रा चलती थी तो काम चलता था, होटल चलते थे, होम स्टे चलते थे, या अन्य टूरिस्ट वाले, टैक्सी वाले। अब पूरे साल भर टूरिज्म चलता है, क्योंकि शीतकालीन यात्रा में भी उसी तरह से काम होता है। उसी तरह से हमारे पर्यटक आते हैं। ग्लोबल इन्वेस्टर समिट का आयोजन हुआ, जिसमें 1 लाख करोड़ की ग्राउंडिंग अभी तक हो चुकी है। हमने ग्राउंडिंग केवल कहा ही नहीं, हमने ग्राउंडिंग सेरेमनी करी। गृह मंत्री अमित शाह जी वहां आए और उन्होंने हमारे उस ग्राउंडिंग सेरेमनी में भाग लेकर हमारा प्रोत्साहन किया। इसके अतिरिक्त डबल इंजन सरकार की नीतियां और कार्य संस्कृति का परिणाम है कि हमारे राज्य की अर्थव्यवस्था में आज 1.5 गुना से अधिक पहले से बढ़ चुकी है। जीएसडीपी में पिछले 1 वर्ष में 7.23% की वृद्धि भी दर्ज की गई है। प्रति व्यक्ति आय में 41% की उल्लेखनीय बढ़ोतरी हुई है। इतना ही नहीं, हमारा बजट जो मात्र 4,000 करोड़ रुपए से शुरू हुआ था, अब 1 लाख करोड़ से ऊपर चला गया है। प्रदेश में 20,000 से अधिक नए उद्योग स्थापित हुए। स्टार्टअप की संख्या 700 से बढ़कर 1700 पहुंच चुकी है। भाइयों बहनों, हमारी पर्यटन, स्वरोजगार आधारित नीतियों का सकारात्मक प्रभाव आज पूरे प्रदेश में दिखाई दे रहा है। उत्तराखंड में होटलों की संख्या 25% बढ़ी है। 50% से अधिक होम स्टे में वृद्धि हुई है। होम स्टे एक बहुत बड़ा गेम चेंजर राज्य के अंदर अब साबित हो रहा है, जहां महिलाएं और हमारे युवा काम कर रहे हैं। रिवर्स पलायन, सबसे सुखद बात यह है कि लोग अब फिर से अपने पैतृक स्थानों को वापस लौट रहे हैं, और 44% की वृद्धि इसमें दर्ज हुई है। जो लोग अपने गांव छोड़कर, घर छोड़कर दूसरे स्थानों को चले गए थे, अब फिर से मातृभूमि को लौट रहे हैं। इससे बड़ी उपलब्धि किसी भी सरकार के लिए नहीं हो सकती है कि रिवर्स पलायन हमारे यहाँ शुरू हो चुका है। भाइयों बहनों, उत्तराखंड की विकास यात्रा को राष्ट्रीय स्तर पर भी अब निरंतर सम्मान मिल रहा है। सार्वजनिक वित्तीय प्रदर्शन सूचकांक और इंडिया इनोवेशन इंडेक्स में हिमालय राज्यों की श्रेणी में हमको दूसरा स्थान प्राप्त हुआ है पूरे देश में। और 4 वर्षों से हमको, वैसे तो फिल्म के लिए मुंबई जाना जाता है, लेकिन पुरस्कार हमको मिल रहा है, हमारे राज्य को, आपके राज्य को। पिछले 4 वर्षों से मोस्ट फिल्म फ्रेंडली स्टेट चुना जा रहा है। कृषि, पर्यटन, स्टार्टअप, लॉजिस्टिक, एविएशन, ऊर्जा, मत्स्य विकास और निर्यात जैसे अनेक क्षेत्रों में हमारा राज्य आज नई पहचान स्थापित कर रहा है। इसमें हम देश के जो प्रथम श्रेणी के राज्य हैं उसमें हमारा नाम आ रहा है। और इतना ही नहीं, राज्य खनन तत्परता सूचकांक में भी
हमको पूरे देश के अंदर दूसरा स्थान प्राप्त हुआ है। भारत सरकार ने 200 करोड़ रुपए की धनराशि हमको प्रोत्साहन के रूप में दी है। ये पुरस्कार इस बात का प्रमाण है कि विकास, सुशासन, समर्पण हमारे लिए केवल संकल्प नहीं है, बल्कि हमारी कार्य संस्कृति का महत्वपूर्ण अंग है। भाइयों बहनों, ये उपलब्धियां केवल पुरस्कारों और आंकड़ों की सूची नहीं है, बल्कि इस बात का प्रमाण है कि आज उत्तराखंड में सही नीति से, सही नियत से और सही नेतृत्व के साथ विकसित भारत के निर्माण में अपनी मजबूत और प्रभावशाली भूमिका उत्तराखंड आज हर क्षेत्र में निभा रहा है। उत्तराखंड भी विकसित भारत के संकल्प में उस यात्रा का सहयात्री बना हुआ है। भाइयों बहनों, हम अपनी विकास यात्रा के साथ साथ विरासत को भी समान महत्व देते हुए, क्योंकि हमारा स्पष्ट मानना है हमारा विकास हमेशा अधूरा होता है जो अपनी विरासत से नहीं जुड़ा होता है। इसलिए देवभूमि की सांस्कृतिक अस्मिता, सामाजिक मूल्यों और जनसंख्यी संतुलन की रक्षा के लिए हम पूरी प्रतिबद्धता के साथ काम कर रहे हैं। आप इस बात का बिल्कुल भी मन में संदेह न रखिए, जो चीजें पहले खराब हो चुकी हैं उसको भी हमें ठीक करना है और आप देवत्व को तो किसी भी कीमत पर खराब नहीं होने देना है। सबसे पहले हमने समान नागरिक संहिता का कानून लागू करके आज पूरे देश के लिए एक उदाहरण प्रस्तुत किया। हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में हमने उत्तराखंड की जनता को वचन दिया था कि हम नई सरकार के गठन होते ही देवभूमि में समान नागरिक संहिता यानी कि सबके लिए एक समान कानून लाएंगे। हलाला, इद्दत, बहुविवाह, 3 तलाक, ऐसे तमाम जो डिस्प्यूट, उन सब से छुटकारा मिलेगा। न्यायालयों में भी जो बहुत सारे डिस्प्यूट हैं उन पर भी जल्दी जल्दी निर्णय होंगे। सबको सुरक्षा मिलेगी, महिलाओं को भी सुरक्षा मिलेगी, पुरुषों को भी सुरक्षा मिलेगी। हमारे बच्चों के भविष्य का भी जो है एक सुरक्षित वातावरण बनेगा। उसको लेकर हमने जो शुरुआत करी, आज वो शुरुआत उत्तराखंड देवभूमि से जो गंगोत्री समान नागरिक संहिता की निकली है वो पूरे देश के अंदर चली गई। गुजरात में भी अब लागू हो रहा है और आसाम में भी लागू हो रहा है, मध्य प्रदेश भी लागू कर रहा है, बंगाल भी लागू कर रहा है। पूरे देश के अंदर अब इसका लाभ होना प्रारंभ हो गया है। इतना ही नहीं, हमने अभी हाल ही में प्रदेश में मदरसा बोर्ड समाप्त करके राज्य अल्पसंख्यक शिक्षा का प्राधिकरण शुरू किया है। अब कोई भी मदरसे वहां पर जो राज्य सरकार का जो शिक्षा बोर्ड तय करेगा वो पाठ्यक्रम जो नहीं पढ़ाएगा उन मदरसों पर ताला लगा दिया जाएगा। 250 से ज्यादा मदरसों पर हम पहले ही ताला लगा चुके हैं और हमने इसमें सबको शामिल किया है। इसमें अब सिख भी हैं, ईसाई भी हैं, जैन भी हैं, बौद्ध भी हैं, पारसी भी हैं। इन सबका एक प्राधिकरण बना दिया है। अल्पसंख्यक शिक्षा में जो आते हैं सबको उनको उसका लाभ मिलेगा। इसके साथ ही हमने युवाओं के वर्तमान और भविष्य के साथ कोई समझौता हम नहीं कर सकते भाइयों बहनों। इसलिए हमने पिछले वर्षों में आप देखते होंगे नकल का खेल किस प्रकार से चलता था, पर्ची और खर्ची का खेल चलता था, भ्रष्टाचार का खेल चलता था। इस खेल को पूरी तरह से समाप्त करने का काम भी हमारी सरकार ने किया है भाइयों बहनों। और 100 से अधिक नकल माफियाओं को जेल की सलाखों के पीछे भेजा है और उसका परिणाम हुआ है कि 34,000 से अधिक नियुक्तियां अभी तक संपन्न हो चुकी हैं, जो 2021 से प्रारंभ होकर अभी तक। इसके साथ ही जीरो टॉलरेंस की नीति के तहत भ्रष्टाचार के विरुद्ध भी हमारी कार्रवाई लगातार जारी है। पहले ये होता था कि भ्रष्टाचार का कोई मामला आता था तो छोटे छोटे कर्मचारियों पर जो है कार्रवाई हो जाती थी और जो बड़े मगरमच्छ होते थे, बड़ी मछलियां होती थी, उनको पकड़ने का कोई साहस नहीं करता था। हमने एक नई शुरुआत करी है। आपने देखा होगा अभी हरिद्वार का एक जमीन का एक घोटाला आया था और उसमें पहली बार इतनी सख्त कार्रवाई हुई कि मैं समझता हूं कि उत्तराखंड बनने के बाद तो वो पहली इस प्रकार की कार्रवाई है जिसमें बर्खास्तगी तक का जब भी निर्णय लिया गया है। पूरी आईएएस अधिकारियों की बर्खास्तगी का निर्णय लिया गया है। 200 से अधिक ऐसे मामलों में कार्रवाई हो चुकी है। भाइयों बहनों, हमारा लक्ष्य ऐसे उत्तराखंड का निर्माण करना है जहां हमारे पहाड़ों की पानी और जवानी हमारे राज्य के काम आए। पलायन वहां का रुकना चाहिए। पलायन के लिए किसी को मजबूर न होना पड़े, क्योंकि हम एक ऐसा उत्तराखंड बनाना चाहते हैं जहां पलायन की पीड़ा नहीं बल्कि सम्मानजनक वापसी की नई कहानी लिखी जाए, लोग फिर से वापस आए, ऐसा वातावरण तैयार हो जहां हमारे गांव आत्मनिर्भर हो, आधुनिक वहां सुविधाएं हों और आज जो टेक्नोलॉजी है उस टेक्नोलॉजी से सशक्त हो, जहां रोजगार, शिक्षा और विकास के हर अवसर उपलब्ध हों। मेरा मानना है
यदि प्रत्येक उत्तराखंडी अपने अपने क्षेत्र में पूरी निष्ठा के साथ, पूरी लगन के साथ और समर्पण और ईमानदारी के साथ अपना योगदान देगा तो आने वाले समय में उत्तराखंड एक आत्मनिर्भर प्रदेश और समृद्ध राज्य बनने से कोई शक्ति हमको रोक नहीं सकती है। जिस प्रकार से प्राकृतिक आशीर्वाद हमको है, भगवान का आशीर्वाद है, इतनी सारी नदियां जो साल भर चलती हैं, हम पूरे देश को, दुनिया को पर्यावरण की संरक्षण के दिशा में, पर्यावरण की दिशा में सबको एक दिशा दिखाने का काम करते हैं। भाइयों बहनों, हमारी सरकार उत्तराखंड को देश का सर्वश्रेष्ठ राज्य बनाने के लिए विकल्प रहित संकल्प को लेकर आत्मसात करके निरंतर कार्य कर रही है। एक दिन भी रुके बिना निरंतर अनवरत रूप से हम इस संकल्प को सिद्धि तक पहुंचाने के लिए निरंतर प्रयास कर रहे हैं। और ये संकल्प केवल हमारी सरकार का नहीं है, बल्कि हमारे सभी उत्तराखंडियों का है, सभी उत्तराखंड की अस्मिता और उसके उज्जवल भविष्य का भी है। मुझे पूरा विश्वास है इस संकल्प को धरातल पर साकार करने में हमारे तमाम उत्तराखंड के भाई बहन जो मुंबई में रहते हैं, अन्य शहरों में रहते हैं, देश और दुनिया में कहीं भी रहते हैं, हमारी सरकार के साथ कंधे से कंधा मिलाकर उत्तराखंड को देश का अग्रणी राज्य बनाने में अपना योगदान देंगे। इसी विश्वास के साथ मैं आप सभी का यहाँ पधारने पर बहुत दिल की गहराइयों से आभार व्यक्त करता हूँ। साथ ही इन पंक्तियों के साथ मैं अपनी बात को समाप्त करूंगा। जहां भी रहें, दिल में उत्तराखंड बसाए रखें, अपनी मिट्टी से जीवन भर का नाता बनाए रखें। प्रवासी हों या देवभूमि के वासी हों, सबका एक ही मान रहे, दुनिया के हर कोने में उत्तराखंड का सम्मान रहे, उत्तराखंड का सम्मान रहे। धन्यवाद।